हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। प्रूव cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स। और बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। ये लेफ्ट साइड में जो चीज़ सारा लिखा हुआ है ये आपको 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा, सॉल्व करते करते इसको 1 मेरे को प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं रीराइट कर लेता हूं, cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू में cos 2π प्लस एक्स। और यहां से ये बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर cot 3π/2 माइनस एक्स और प्लस में cot 2π प्लस एक्स और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। इसमें आपको सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, जो भी जिसकी वैल्यू बनेगी वो आप लिखते हुए चले जाओगे। पहला है cos 3π/2 प्लस एक्स। अब इसे आप क्या लिख सकते हो? सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ये जो आपका एंगल है ना, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और क्या ये कन्वर्जन होगी या नहीं होगी। पहले तो कन्वर्जन ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 3π/2 प्लस एक्स की फॉर्म में टूटा हुआ है ये जो cos है। और मैंने आपको बताया कि जब π/2 का मल्टीपल होता है, और मल्टीपल भी कैसा हो, 1π/2 हो या 3π/2 हो या 5π/2 हो, जब ये होता है तो आपका कन्वर्जन होती है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये आपकी वाई एक्सिस पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन होगी। पहली बात तो ये है, कन्वर्जन होगी तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस से कन्वर्ट होके साइन में हो जाएगा ये। तो ये हो गया है साइन। और इससे अब आपको कोई मतलब नहीं है, जो एंगल आगे लिखा हुआ है प्लस के बाद वो लिखा जाएगा। तो ये साइन एक्स हो गया है। तो कन्वर्जन तो इसके अंदर हो रही है। अब ये देखना है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगेगा प्लस का या माइनस का। तो ये वैल्यू है 3π/2। 3π/2 का मतलब है यहाँ पे होता है 0, यहाँ पाई होता है, यहाँ π/2 होता है और यहाँ पे 3π/2 होता है। और वापस से पूरा घूम जाते हैं तो यहाँ पाई पूरा हो जाता है। तो 3π/2 यहाँ पे है और इससे प्लस एक्स यानी कुछ प्लस हो रहा है। तो यहाँ से एंगल यहाँ तक आया और इसमें कुछ प्लस हो रहा है तो ये यहाँ पे आ गया, यानी कि ये एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यही होता है ना, सी फॉर कॉलेज, और सी से बनती है कॉस और कॉस का इनवर्स सेक। ये जो दो वैल्यूज होती हैं, ये जो रेशियोज होती हैं ये प्लस होती हैं। तो हमें साइन पता चल गया। ये जो cos 3π/2 प्लस एक्स है ये एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो cos होता है हमें इसको देखना, इसे नहीं देखना। cos जो होता है ये पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पे साइन लगेगा पॉजिटिव। मैं छोटा सा ऊपर लिख देता हूँ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे जस्ट आपकी जानकारी के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले को देखिए। इनटू में cos 2π प्लस एक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं देखता हूं कि क्या इसमें कन्वर्जन होगी या नहीं होगी। तो 2π प्लस एक्स है। जब भी आपका पाई की फॉर्म में होता है, यानी पाई का मल्टीपल हो, सिर्फ पाई, π/2 नहीं, सिर्फ पाई का मल्टीपल हो अगर, तो वहां पे कन्वर्जन नहीं होती है, यानी ये सिर्फ cos x ही लिखा जाएगा। इसे तो आप भूल जाओगे, अब इसका काम खत्म। कन्वर्जन चेक कर ली, कन्वर्जन नहीं होगी तो ये cos x ही होगा। अब साइन भी चेक कर लेते हैं। साइन चेक करने के लिए हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। ये है 2π प्लस एक्स। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 एंगल, 0 से यहाँ पे π/2 पे गया, फिर यहाँ से पाई पे आया, फिर यहाँ से घूमा तो ये 3π/2 पे आया और यहाँ से वापस आ गया तो ये 2π पे आ गया। जहाँ 0 होता है यहाँ 360 डिग्री हो जाता है, पूरा रिवॉल्यूशन रेडियन में ये 2π होता है।
यहाँ तक पूरा एंगल ये घूम गया है, इसके आगे प्लस एक्स है यानी प्लस में कुछ वैल्यू है, तो एंगल यहाँ से आगे जाएगा यहाँ पे। इट मीन्स कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये एंगल 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। छोटा सा लिख देता हूं ऊपर फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहां से शुरू होता है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव। यहां पे 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो सारी पॉजिटिव वैल्यू देती हैं आपको, तो यानी जो इसका साइन लगेगा ये प्लस ही लगेगा, तो ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो प्लस एक्स में, प्लस कॉस एक्स में आप प्लस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। तो ये है प्रोडक्ट में, तो मैं इसे कॉस एक्स लिख देता हूं। अब यहां से बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है। बड़ा ब्रैकेट पहले हम लगाएंगे, इसके अंदर जो ये चीजें हैं इन्हें भी हम इसी तरह से देखेंगे। ये है कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। पहले मैं कन्वर्जन चेक करूंगा। यहां पे एंगल ब्रेक हो रहा है आपका पाई बाय 2 के मल्टीपल में, और मल्टीपल भी कैसा है, ये ऑड मल्टीपल है, तो यहां पे कन्वर्जन होगी। तो कन्वर्जन यहां पर होगी, कन्वर्जन होगी तो कॉट का कन्वर्ट होके हो जाएगा ये tan। तो ये tan x लिखा जाएगा। इससे अब आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, जो एंगल है यहाँ पे प्लस माइनस के बाद वो लिखा जाएगा। तो कन्वर्जन मैंने चेक कर ली। अब मेरे को देखना है कि इसका यहाँ पे निशान क्या लगेगा, प्लस या माइनस लगेगा, वो मेरे को क्वाड्रेंट से पता चलेगा। वैल्यू देखता हूँ मैं, 3 पाई बाय 2 है, तो 3 पाई बाय 2 यहाँ पे लाई करता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 3 बाय 2 लाई करेगा। और इसमें है माइनस एक्स, यानी कुछ पीछे है। यहाँ तक तो 3 पाई बाय 2 हो गया, इससे थोड़ा पीछे है, तो पीछे मान ले कि यहाँ मान लें आप। तो एंगल यहाँ से शुरू हुआ ऐसे 0 पाई बाय 2, फिर पाई पे आया, और 3 पाई बाय 2 से थोड़ा पीछे रह गया। इट मीन्स इतना बड़ा एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये एंगल। तो ये आपका लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं छोटा सा लिख देता हूँ ऊपर थर्ड। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। टी से बनता है tan, और tan का इनवर्स कॉट। ये दो वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव होती है। तो ये क्या है आपका एंगल, ये तो कॉट है ना, तो कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो निशान लगेगा ये प्लस का लगेगा, तो प्लस tan x हो जाएगा ये। तो मैं इसको साइन के साथ में लिखूंगा ताकि आप सही से समझे इसको। साइन का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। प्लस tan x हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। अब है cot 2 पाई प्लस एक्स। अब इसका ट्रीटमेंट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप तो यही देखोगे कि क्या इसमें कन्वर्जन होगी या नहीं होगी। सबसे पहले यही देखना होता है आपको। ये एंगल ब्रेक हो रहा है 2 पाई की फॉर्म में, यानी पाई का मल्टीपल है, तो यहाँ पे नो कन्वर्जन, कन्वर्जन तो यहाँ नहीं होगी। इट मीन्स कि ये cot x ही लिखा जाएगा। इसे तो भूल जाओगे, एंगल x है तो ये cot x लिखा जाएगा। अब यहाँ निशान की बात आती है कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो हम चेक कर लेते हैं कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये है 2 पाई प्लस एक्स, यहाँ 0 होता है, पूरा एक चक्कर घूम के आ जाते हैं तो ये 2 पाई हो जाता है। यहीं पे जहाँ 0 होता है यहीं पे 2 पाई हो जाता है। अब इससे प्लस एक्स लिखा हुआ है, यानी थोड़ा सा ये आगे जा रहा है, तो यहाँ से पूरा घूम कर यहाँ आया और आगे चला गया समथिंग यहाँ पे, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे छोटा सा फर्स्ट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आफ्टर स्कूल टू ये कॉलेज, फर्स्ट के अंदर ए होता है, ए फॉर ऑल। ऑल का मतलब है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। इट मीन्स इसका जो साइन होगा ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब लिख लेते हैं इसको प्लस कॉट और ये एक्स। बस यही मेहनत का काम होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, बाकी आगे सब सिंपल ही होता है। ये करने के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो आंसर मेरे को लाना है ना वो 1 लाना है। 1 कब आएगा, जब ये सब कुछ कट जाएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं इसमें ऐसा क्या करूँ ताकि ये कट जाए सब, सिर्फ 1 लाना है। तो यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स लिखा हुआ है,
और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है tan x प्लस कॉट एक्स। अगर tan और कॉट को भी मैं साइन कॉस की फॉर्म में ब्रेक कर लेता हूं तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर कुछ कट जाएगा, तो वही मैं यहां पे करूंगा। साइन और कॉस को मैं एज इट इज रख लूंगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और बड़े ब्रैकेट के अंदर ये tan को और कॉट को मैं साइन कॉस की फॉर्म में ब्रेक कर लूंगा। तो tan होता है साइन अपॉन में कॉस, तो यहां पे साइन एक्स कॉस एक्स लिख लूंगा मैं। साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स होता है tan, आगे प्लस लिखा हुआ है। tan का इनवर्स कॉट होता है, तो कॉट होगा कॉस अपॉन साइन, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो कि फ्रैक्शंस हो गए, फ्रैक्शंस का एडिशन हो गया है, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें नेक्स्ट स्टेप में। ये मैं कॉपी कर देता हूं इसका अगला पार्ट। ये साइन एक्स और कॉस एक्स एज इट इज रखूंगा मैं एंड तक। अब अंदर मेरे को ब्रैकेट में इनका एलसीएम लेना है, तो ये साइन है ये कॉस है, दोनों डिफरेंट है, तो इनका जो एलसीएम है वो साइन इंटू कॉस ही हो जाएगा। मैं कॉस इंटू साइन लिखूँ या साइन इंटू कॉस लिखूँ, बात एक ही है। चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, ये इसका हो जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम के बाद क्या करते हैं, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। जब आप कॉस एक्स साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो कॉस एक्स कट जाएगा और बचेगा सिर्फ साइन एक्स, ये लिख दिया मैंने साइन एक्स, और फिर जो ऊपर होता है उससे मल्टीप्लाई होती है, ऊपर साइन एक्स लिखा हुआ है। ये हो गया एक पार्ट। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहां पे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की साइन एक्स से डिवाइड होगी, तो ये डिवाइड में होगा तो ये साइन एक्स को काट देगा, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आएगा, और फिर जो न्यूमरेटर में है उससे डिवाइड होगी, उससे मल्टीप्लाई होगी। ये आपको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं और फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं। मैंने फिर भी सारा खोल के कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, साइन एक्स और कॉस एक्स। अब इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, 2 बार है ना, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे ये एलसीएम जैसा है वैसा ही रहेगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर स्टेप में साइन एक्स मैंने एज इट इज रखा, कॉस एक्स मैंने एज इट इज रखा। अब यहां पे देखिए, यहां पे आप ऊपर देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक आइडेंटिटी होती है ना, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस आइडेंटिटी का हम यहां पे यूज कर लेंगे ऊपर, तो ये जो न्यूमरेटर है ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये ब्रैकेट में है, ये ऊपर 1 हो गया, नीचे जैसा है वैसा ही लिख दीजिए आप, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये सब मल्टीप्लाई में है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, इसके आगे ब्रैकेट है तो ये भी मल्टीप्लाई में है, तो कॉस एक्स और साइन एक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स न्यूमरेटर में है, तो ये कट जाएंगे, ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है ये कट गया। ऐसे बचा क्या, सिर्फ 1 ही बचा, यही बचेगा, यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था, तो हो गया ये प्रूफ। देखिए 1 ही लाना था ना आपको, तो 1 आ गया। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया, क्वेश्चन खत्म।